कहते हैं उनमें गजब का हुनर है बदलने का, वक्त के हिसाब से मिजाज बदल लेते हैं। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र की चिर परिचित पार्टी शिवसेना में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज़। 2 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति की फिजा बदलती हुई सी नजर आ रही है। शिवसेना ने मोदी के प्रति अपना उगलता हुआ और हमेशा उबाल मारने वाला रुख नरम किया है और पार्टी के मुखपत्र सामना में जिक्र किया है कि पीएम मोदी के साथ तो कभी रिश्ता खराब ही नहीं हुआ कि उसे बेहतर करने की जरूरत पड़े। राजनेताओं को लगता है कि देश के जनता बेवकूफ़ है, कुछ भी बयान दे दो और जनता मान लेगी। अब इन्हें कौन बताए कि आजकल डिजिटल युग में सब कुछ पता चलता है और सब समझ में भी आता है। खैर, आपको बताएं, 20 जून को महाराष्ट्र के विधायक प्रताप सरनाईक ने एक पत्र उद्धव ठाकरे को लिखा था, जिसमें सीएम ठाकरे से बीजेपी के साथ गठबंधन करने की बात कही थी और महाविकास अघाड़ी MVA के सहयोगियों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये सब मिलकर शिवसेना विधायकों में दरार लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब पार्टी के समाचार सामना के लेख में विधायक प्रताप सरनाईक को अप्रत्यक्ष तौर पर लताड़ लगाते हुए लिखा गया कि इमरजेंसी के दौरान शिवसेना पर खुद का विलय कांग्रेस में कर लेने का दबाव था, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने ऐसा नहीं किया और पार्टी का अस्तित्व बनाए रखा। इसीलिए आपको पार्टी ने ही विधायक बनाया है, तो आप पार्टी से ऊपर कतई नहीं है। अब एक तरफ अपनी ही पार्टी को लताड़ लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना सांसद संजय राउत पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी या बीजेपी विरोधी शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर रोक भी रहे हैं। तो इसमें बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई में शिवसेना कहीं न कहीं बीजेपी से गठबंधन करने की कोशिश में लगी हुई है? जानते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। शिवसेना और भाजपा 1989 से सहयोगी पार्टियां रही हैं और साथ में मिलकर उन्होंने महाराष्ट्र में 2 गठबंधन वाली सरकार चलाई है। जब तीसरी गठबंधन वाली सरकार नवंबर 2019 में बनने वाली थी, तो मतभेदों के चलते दोनों पार्टियां नवंबर 2019 में ही अलग हो गईं। विभाजन के वैसे तो कई कारण रहे हैं, पर मुख्य कारण ये था कि 105 सीटों वाली भाजपा ने शिवसेना, जिसके पास 56 सीटें थी, उसके साथ मुख्यमंत्री पद का साझा करने से इनकार कर दिया। अभी राज्य में 2019 से MVA यानी महाविकास अघाड़ी का शासन चल रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां अब सत्ता साझाकरण फॉर्मूले पर चर्चा कर रही हैं, जिसके तहत बीजेपी ठाकरे को एक और साल यानी कि 2019 के बाद से 2.5 साल पूरे होने तक के लिए सीएम बने रहने देगी। तब तक भाजपा के पास 2 डिप्टी सीएम होंगे और बीजेपी 2022 के मध्य में सीएम की कुर्सी संभालेगी। अगर ये फॉर्मूला काम करता है तो शिवसेना के कुछ सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है। इसके अलावा 2024 के आम चुनाव में भाजपा की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए पीएम मोदी शिवसेना के साथ पुनर्मिलन को लेकर काफ़ी इच्छुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो बीजेपी को आने वाले लोकसभा में सरकार बनाने में मदद कर सकता है। आने वाले दिनों में ये देखने को मिल सकता है कि बीजेपी और शिवसेना साझेदारी में मिलकर सरकार चलाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आज ही फॉलो करें SKL न्यूज़।